जवाब मैं अपनी 1 मिनट की कविता में दूंगा जो आ मैंने आज ही कविता लिखी है। मैं अभी मंच पे जाना चाह रहा था, लेकिन कुछ भाई थे वो ये कहने लगे कि भाई बड़े बड़े कथावाचक आ रहे हैं, अभी आप बोल नहीं सकते। तो मैं आपके माध्यम से एक कविता अपने सभी सनातनों को कहना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जितनी कमी हमारे हिंदू समाज की है उतनी कमी मुसलमान समाज की भी है। मतलब कि हम मुसलमानों को दोषी ठहरा देते थे कि गौ माता को आप काट देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारी है कि हम पालते क्यों नहीं है, हम उनको छोड़ देते हैं। अगर हम अपनी बहन बेटियों को भी ऐसे छोड़ देंगे रोड पे तो उनका भी लोग गलत यूज करेंगे। वो तो फिर भी जैसे लोग जानवर कह देते हैं उनके लिए जानवर हो गए, लेकिन आस्था नहीं है, उनकी आस्था नहीं, लेकिन मेरे लिए गौ माता है। अगर मैं हूँ, मैं रोड पे 3 बजे भटक रहा हूँ अकेले, तो मेरा कोई भी गलत यूज कर सकता है, कोई मुझे मार सकता है। और वो तो अनबोल पशु है जो बोल नहीं सकती, उसको काट देते हैं लोग। तो मैं इसी के साथ अपनी कविता शुरू करता हूँ। कविता सुनिएगा। जय गौ माता। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना होगा, गौ माता को बचाना होगा, हर हिंदू को आगे आना होगा। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों, बिना गौ माता के संकल्प अधूरा होगा। जब गौ माता ही नहीं बचेगी तो हमारा क्या होगा? फिर हर भारत माता के बेटे को अपने ऊपर लानत होगा। गौ माता को आवारा पशु कहने वाला सेकुलर हिंदू फिर एक दिन खुद आवारा होगा। गौ माता को बचाने के लिए दे दी हजारों गौ भक्तों और संतों ने जो आहुति, उसका क्या होगा? इनके जैसे वीर क्रांतिकारी भक्त दोबारा ना होगा। जब गौ माता ही नहीं बचेगी तो हिंदुओं हमारा क्या होगा? जब तक सोकर उठता है हिंदू तब तक हजारों गाय काट दी जाती है। गाय माता की छोटी छोटी बच्चियां भी मार दी जाती है। जिनको कहते हैं हम माता, ये उस माता को भी काट देते हैं। अगर बोले इनके खिलाफ तो ये जीभ तक काट देते हैं। अब साधारण हिंदू बनकर नहीं, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी बनना होगा। और करे जो हमारी गाय माता का शिकार, हमें उसका शिकार करना होगा। गो भक्त है हम, गो भक्त, गौ माता के लिए अब हमें लड़ना होगा। जय गौ माता। बहुत सुंदर भाई की कविता थी। अभी जब हिंदुत्व की बात हुई है तो मेरे साथ भाई हैं, हिंदू में भी एक सेकुलर वर्ड है, वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते, अलग तरीके का हिंदू कहते हैं। हाँ, वो हिंदू ऐसा होता है, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा वाला हिंदू होता है। अच्छा, सीधी सीधी भाषाओं में भाईचारा गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। कैसे? मेरे देखो कड़वे, आपका क्या ओपिनियन है? जैसे आपने भी कहा ना एक कड़वा शब्द है, तो मेरे वो कड़वे शब्द ही होंगे, क्योंकि एक गाय काटने वाला और एक गाय खाने वाला, मतलब एक गाय काटने वाला और एक बचाने वाला, कभी भाई भाई हो ही नहीं सकते। तो फिर आप मुझे बता दीजिए वो भाईचारा हुआ कहाँ से? मतलब आपका कहने का मतलब है गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला भाई भाई नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ में आप देखो ना, कभी आपने सुना है कभी कि किसी हिंदू को घर में गाय कटी हो और उसे पकाया गया हो? हमेशा वो मुस्लिम के घर में ही काटी जाती है, उसी के घर में पकाई जाती है। तो आप ही मुझे बता दो फिर भाईचारा है किस शब्द का और कहाँ से कहाँ तक का भाईचारा है? तो पूरे वहाँ में प्रचारित किया जा रहा है कि भाईचारा खराब हो रहा है, देश के माहौल खराब हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। कौन फैला रहा है नफरत? मेरा मानना तो ये है, अगर गाय बचाने के लिए किसी जिहादी को मारा जा रहा है तो ये नफरत ऐसे ही देश में फैलनी चाहिए। लेकिन हमारी गाय सुरक्षित रहनी चाहिए, गाय का संरक्षण होना चाहिए। उसके साथ साथ सरकार को खुद अब सोई हुई नींद से जगना चाहिए। ये कौन करेगा संरक्षण? नीतियां तो सरकार ही बनाती है। नीतियां सरकार बनाती है, नीतियों के साथ साथ कुछ पद्धति भी होती है, उन पद्धतियों पे चलने का काम भी तो हमारे हिंदू समाज का है। क्यों नहीं चल रहा? अब चलने का तो ये है जी, चलने वाले आप खुद देख सकते हो, जो चल रहे हैं वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कोई चल नहीं रहा जी। लेकिन कुछ लोग अभी गहरी नींद में गोली खा के सोए हुए हैं। अब धीरे धीरे उन्हें जगाने का भी कहीं ना कहीं बीड़ा में अपने ऊपर उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार भी कहीं ना कहीं अब सोई हुई है, जो बार बार अपने मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं गौ माता का नाम लेती थी, और कहीं ना कहीं देखो कुछ मैनिफेस्टो पूरे हुए, जैसे कि 370 की बात की जाए, राम मंदिर की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं सरकार ने। इस बार का मैनिफेस्टो क्या रहेगा? इस बार का मैनिफेस्टो में चाहते हो आप? मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए? मैनिफेस्टो में एक तो गौ माता को लेकर कानून आए, सख्त से सख्त कानून। दूसरा कानून जनसंख्या नियंत्रण कानून का हो, क्योंकि ये दोनों ही कानून अब देश में आने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। क्योंकि आप खुद देख सकते हो, आज से 10 साल पहले मैं इसी क्षेत्र में रहता था और यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, और आज आप अपने पीछे देख सकते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। मंदिर तो हमारे छोटे रह गए, लेकिन बड़े बड़े हज हाउस और पता नहीं कितनी मस्जिदें यहाँ पे अवैध तरीके से। एक इसके ठीक पीछे बस्ती भी है, उसमें भी भव्य मस्जिद का निर्माण हो गया। तो देखो, जैसी सरकार होती है वैसा ही काम होता है। आज दिल्ली की सरकार आप देखिए।